सबसे पहले ये मेरा आम रूप है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। ये है मेरा सुपर सेयन फॉर्म। और अब ये वो रूप है जिसको मैं सुपर सेयन लेवल से आगे लेके जाता हूँ। इसे कहते हैं सुपर सेयन 2। क्या वो और भी ताकतवर है? रेडी? ये अगला लेवल सुपर सेयन 2 से भी ज्यादा ताकतवर है। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं गोकू वर्सेस माजिन बू की फाइट। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम दोनों को फ्यूजन सीखना होगा, समझ गए ना? धरती से ऊपर अपने अड्डे पर गोटेन और ट्रंक्स ने फ्यूजन सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो जैसा मैंने पहले कहा था, सुपर सेयन में बदल जाओ। पृथ्वी के वासियों, मैं जिन तीनों भगोड़ों को ढूंढ रहा हूँ उनमें से एक बच्चा है जिसका नाम है ट्रंक्स। उम्मीद है कि तुम हमें वही मिलोगे ट्रंक्स। अगर नहीं मिले तो बू वेस्ट सिटी को चबा जाएगा। नहीं, ये गलत है। आखिर उसे मेरे बारे में किसने बताया? मेरे दादा दादी अभी घर पर है और वो शैतान इस वक्त उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं। गोकू, क्या तुमने वो सुना? अब हम क्या करें? मेरे मॉम और डैड दोनों मारे जाएंगे। घबराओ मत, वो वापस आ जाएंगे। हम इसीलिए तो ड्रैगन बॉल्स को बचा कर रख रहे हैं बुल्मा। सिर्फ 4 महीने की नींद के बाद शेनरॉन सिर्फ एक ही इच्छा पूरी कर पाएगा। ओह, मैं तो ये बात भूल ही गया था। अगर ये बात सच है तो हम कहेंगे शेनरॉन सब कुछ पहले जैसा कर दो। क्या कहते हो दोस्तों? सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा ना? हाँ, हो सकता है। ट्रंक्स, तुम वहाँ जाओ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर जाओ, रेडार लेकर आओ। तुम्हारी मॉम की लैब में वो मिलेगा, है ना? मैं बू का ध्यान बटाता हूँ ताकि तुम्हारा काम होने से पहले वो शहर को तबाह ना कर दे। अब और वक्त बर्बाद मत करो। अगर वो रेडार नष्ट हो गया तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। मेरी बात सुनो ट्रंक्स, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम ये आराम से कर लोगे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या वो बू के सामने टिक पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, उसकी क्षमताओं पर शक मत करो। वो तुम्हारा और वेजिटा का बेटा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे रोक सके। शुक्रिया गोकू। बेवकूफी करना बंद करो और वेस्ट सिटी की ओर चलो। तुमने अचानक से ब्रेक क्यों मारा? हे, तुम यहाँ कैसे? मैं जानता हूँ वेजिटा और मैंने तुम्हें शुरुआत में हल्के में लिया था। हमने सोचा नहीं था कि माजिन बू इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। ओह, अब समझा। तुम मेरी मदद करना चाहते हो बाकियों को खबर देकर। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसमें से एक तो मेरा बेटा है। मैं बस तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ ताकि तुम बात को समझ लो। ये बताओ कि क्या मुझे तुम्हारी धमकी से सच में डरना चाहिए? मुझे तो हंसी आ रही है। मेरी बात सुनो, तुम्हें जो 3 लोग चाहिए वो आ रहे हैं। तुम्हें जल्द ही उनका सामना करने का मौका मिलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम इंतजार करो और किसी मासूम को मत मारना। मैं चाहता हूँ तुम मेरी बात को समझो। तो हम इंतजार क्यों करें? क्या वो सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं? हाँ, वो तुम दोनों को हराने के लिए एक नई तकनीक सीख रहे हैं। हाँ? वो तीनों हमें हराएंगे। वो तो देखेंगे। अगर तुम्हें सच में लगता है तो हम इंतजार करेंगे। मैं चाहता हूँ कि वो ना आए क्योंकि तबाही मचाने में बहुत मजा आ रहा है। मैं जानता था कि तुम इंतजार नहीं करने वाले, इसलिए मैं यहाँ खुद माजिन बू का सामना करूंगा। शायद इसे भी वेजिटा की तरह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मजाक बंद करो। देखो, हम तुम्हारी दिमागी हालत बाद में ठीक करेंगे बू। बूढ़े सुन लिया। तुम बाबिडी को खुद से इस तरह से बात करने कैसे दे सकते हो? क्या तुम जानते नहीं कि उसकी शक्तियाँ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है? माजिन बू मेरा गुलाम है, मेरा एक हथियार है कि मैं वापस तुम्हें उसी बॉल में बंद कर दूं। बू को तुम्हारी धमकियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। बू को गुस्सा आया तो तुम गए। एहसान फरामोश, इसने खुद के बारे में कब से सोचना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। तुम अच्छे हो लेकिन बू को अच्छे लोग पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। अब देखो, इतनी ज्यादा एनर्जी क्या ये डैड की है? सही समझे। वेजिटा ने भी अपने बाल सुनहरे कर लिए लेकिन वो मारा गया। मुझे यकीन है कि बू से लड़ते वक्त वेजिटा सुपर सेयन लेवल से आगे गया होगा, लेकिन मैं तुम्हें उससे भी कुछ पढ़कर दिखाऊंगा। लेकिन मैं जान गया हूँ मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं वादा करता हूँ कि आप सभी को इस शैतान से बचाऊंगा। तो अभी के लिए अलविदा। अगली बार मेरी जीत की पार्टी में
उससे कह दूंगा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग करने वालों को कभी परेशान नहीं करते। तो तुम वेजिटा से ज्यादा ताकतवर हो, जो सुपर सेयन से आगे बढ़ चुका है। विग पहनकर मुझे भी सुपर बाबीडी बन जाना चाहिए। जल्दी करो माजिन बू, इस जोकर को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया। उस वेजिटा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे इसका ध्यान बटाकर रखना होगा जब तक ट्रंक्स को वो रेडार नहीं मिल जाता। ट्रंक्स की एनर्जी जरा भी नहीं मिल रही है। क्या वो एक ही जगह पर खड़ा है? मैंने उसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना। उनकी ताकत तो कमाल की है। मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हें वो रेडार लेके आना होगा। हाँ सॉरी। किस चीज का रेडार है ये सब भूल जा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जरूर ये तुम्हारी कोई चालाकी होगी। शायद हाँ, मुझे उनका ध्यान अपनी ओर खींचना होगा। तुमने हार मान ली? नहीं, मैं तुम्हें सुपर सेयंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम दोनों इसके बारे में अच्छे से समझ जाओ। सबसे पहले ये मेरा आम रूप है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ। ये है मेरा सुपर सेयन फॉर्म। और अब ये वो रूप है जिसको मैं सुपर सेयन लेवल से आगे लेके जाता हूँ। इसे कहते हैं सुपर सेयन 2। ऐसे खेल बहुत देखे हैं मैंने। सब्र करो। क्या वो और भी ताकतवर है? रेडी? ये अगला लेवल सुपर सेयन 2 से भी ज्यादा ताकतवर है। नहीं, ये नामुमकिन है। ये ताकतें ये तो पहले से भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। रुक जाओ गोकू, पृथ्वी को वहां तुम्हारी जरूरत है। मुझे यकीन नहीं होता, उसकी शक्तियां ऐसे बढ़ रही हैं मानो उसका कोई अंत ही ना हो। डैड कमाल के हैं। पसंदीदा लेवल है। मैं इसे कहता हूँ सुपर सेयन 3। माफ करना, यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लगा। एनर्जी ये डैड की लग रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन भी है? डैड, ये क्या है? काश मैं जान पाता कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। मैं भी अपने इस गुलाम से सहमत हूँ। इसे धूल चटा दो। इसे दिखाओ कि तुम असल में हो क्या। चलो शुरू करें, मुझे भी ये शक्तियाँ टेस्ट करनी है। पूरे ग्रह के लोग ये नजारा मेरे जरिए देख पाएंगे। बाकी तो सिर्फ सुपर सेयन के लेवल से आगे बढ़े थे, लेकिन अब गोकू उससे भी आगे निकल चुका है, ऐसे लेवल पर जिसे दुनिया में किसी ने नहीं देखा। और इस नई शक्ति पर तो लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा। इस बदलाव के बाद शायद गोकू में इतनी शक्ति आ गई है कि वो माजिन बू को हरा सके। मैं घर आ गया। ट्रंक्स पहुंच गया, वो सही सलामत पहुंच गया। शुक्र है, अब वो ड्रैगन रडार लेकर हमारे पास वापस लौट सकता है। The Dragon Radar, huh? Let's see. Where is the Dragon Radar? क्या हो गया तुम्हें? मार करो उस पर। हार मत खाओ, मारो। इस पर तो एक खरोच तक नहीं आए। ये तो तुम तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकले। लगता है तुम अपने दुश्मनों से लड़ने के बाद उनकी शक्तियों की नकल कर सकते हो।
तुम भी कुछ कम नहीं। माजिन बू, क्या चप्पड़ चप्पड़ लगा रखी है तुमने? अपने मुंह पर पट्टी लगाओ और इसे जल्दी से हरा दो। चुप रहो। क्या? हे ट्रंक्स, थोड़ा जल्दी करो, बहुत कम वक्त बचा है। हे बू, इस बेवकूफ को तब तक मारते रहो जब तक ये उस छोटू का पता न बता दे। मारो इसे। लगता है मुझे ट्रंक्स के लिए थोड़ा और समय निकालना होगा। उसे जल्दी ढूंढना होगा वरना वो लोग वेस्ट सिटी को मिटा देंगे। अगर उसे नहीं ढूंढा तो ड्रैगन रेडार तबाह हो जाएगा और फिर हम लोगों को वापस जिंदा नहीं कर पाएंगे जिन्हें बू ने मारा। बू, तुम एक पंचिंग बैग नहीं हो। कुचल दो इस सुनहरे बाल वाले कीड़ों को। बहुत अच्छे गोकू। इस लड़ाई से डटे रहिए, हिम्मत से। ये है इसकी असली ताकत। वो हमारी ताकत की समझ को गलत साबित कर रहा है। सुपर सैयन 3 एक ऐसा लेवल है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। वाह, बहुत अच्छे, शाबाश बू। संभल के। ट्रंक्स वहाँ से अब भी नहीं निकला। पता नहीं उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। खैर, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे बू को थोड़ी देर और रोकना होगा। उसे यही कहीं पर होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया बू। इसमें दम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं इसकी शक्तियों को नहीं समझ पाया। वो कहीं भी नहीं है। क्या याद आया तुम्हें? कि ड्रैगन रेडार कहाँ रखा है और मुझे डर है कि ट्रंक्स उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। इसीलिए तो उसे इतना ज्यादा वक्त लग रहा था। तुम लोग मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हो। क्या सच में? मैं एक वॉलंटियर क्राइम फाइटर हूँ और न्याय के लिए लड़ती हूँ, इसलिए हमेशा अपना फोन अपने पास रखती हूँ। ट्रंक्स, तुम्हारे लिए फोन अभी है। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे पास भी इंतजार करने का वक्त नहीं है। उसे जल्दी फोन दीजिए। इस बार वो वापस नहीं आएगा। हाँ, वो तैयार है, फिर से करो। आखिर वो था क्या और वो कहाँ से आया? उसने ये कैसे किया? क्या तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। शुक्र। ये क्या कर रहा है? कामेहामेहा। कमाल है, ये तो बहुत घमासान लड़ाई है। भले ही मैं उनसे बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं यहाँ से सब कुछ महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हें इस पर पूरा भरोसा है? सुप्रीम काइस की पिछली कई पीढ़ियां भी इस तलवार को कभी अपने हाथों से नहीं उठा पाई। मैं तुम्हें दाद देता हूँ, तुमने मुझे चौंका दिया। तुम दिखने में तो बहुत ही साधारण से लगते हो, लेकिन काफी शातिर हो। सिर्फ अपने दुश्मन के हमले को देखकर तुम उसे तुरंत सीख लेते हो। ठीक है। मॉम सही थी, मुझे मिल गया। नहीं है, मुझे जाना होगा। बाय। ट्रंक्स वहां से निकल चुका है। वो वेस्ट सिटी से बाहर जा रहा है। इसका मतलब उसने ड्रैगन रेडार को ढूंढ लिया है। मतलब मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। चलो इस शो को खत्म करते हैं। बू को तुम्हारे साथ लड़ाई करने में मजा आता है। अब हम और लड़ेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई बू, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा। हमारे दोस्त को दिखाओ कि ये कितना गलत है। मेरी बात सुनो बाबिडी, तुम जिन 3 लोगों को ढूंढ रहे हो, पिकलो, ट्रंक्स और गोटेन, वो जरूर आएंगे। 3 नहीं, सिर्फ 2 दिन में। हाँ, सिर्फ 2 दिन में आएंगे।
लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम तबाही ना मचाओ और मासूमों की जान मत लो, ठीक है? सिर्फ 2 दिन, बस इतना ही चाहता हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है ना? वो तुम्हारी तरह ताकतवर होंगे। मुझसे भी ज्यादा। बॉबी डी, जब तुम नर्क में जाओगे और वो पल ज्यादा दूर नहीं है तो किंग यामा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गुड बाय। क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? जल्दी करो, जाओ उसे ढूंढो, गुलाबी हाथी। क्या तुम बू का आइडिया सुनना चाहोगे? क्या सच में तुम्हारे दिमाग में भी आइडियाज आते हैं? लेकिन जल्दी करो और मुझे बताओ ताकि हम यहाँ से जा सके। तो ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जल्दी से बको अपना आइडिया। बॉबी अब बोल नहीं सकता, तो अब वो बू को बंद करने के लिए जादुई शब्द भी नहीं बोल सकता है ना? तुम्हारा खेल खत्म। आखिरकार माजिन बू बाबड़ी के खिलाफ हो गया और अब उसे कोई भी अपने अंगूठे के नीचे नहीं दबाने वाला। बू अपनी इस आजादी के साथ क्या करेगा?